सिर्फ़ एक गलत फ़ैसले ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। पढ़ाई के बाद अक्सर ऐसा होता है ना कि लड़कियों का दिल करता है कि हम भी जॉब करें। मेरी भी कुछ ऐसी ही तमन्ना थी, पर मेरे माँ बाप ने मेरी तमन्ना पूरी करी। मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया जितना अदा करूँ कम है, लेकिन मैंने उनके साथ क्या करा? मैंने उनके साथ गद्दारी करी। जो माँ बाप मेरी एक खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, मैंने उनका दिल दुखाया। पता नहीं ये उनकी बद्दुआ थी मेरे साथ में या क्या था। मेरी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगी। मैंने अपने दोस्तों से कह रखा था कि मुझे जॉब करनी है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई अच्छी जॉब हो मेरे लिए तो मुझे बताना ज़रूर। माली हालात हमारे सही थे, लेकिन मैं और अच्छे करना चाहती थी और बेहतर करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, अपने घर वालों को वो खुशियाँ देना चाहती थी जो उनका हक़ है। और मैंने करा भी ऐसे। जब मुझे अच्छी जॉब मिल गई तो मैंने उस कंपनी के अंदर जी जान से काम करा। उन्होंने भी मेरा पूरा पूरा साथ दिया और मेरी हौसला अफजाई करी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में ना मुझे एक दुबई की कंपनी के अंदर ऑफ़र आया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये कंपनी उस कंपनी से जुड़ी हुई थी और बहुत अच्छे थे लोग। मैंने अपने घर वालों को जब बताया तो मेरे घर वाले ने पहले तो मुझे मना करा कि परदेश की ज़िंदगी पता नहीं कैसी है कैसी नहीं, मत जाओ। लेकिन जब मेरी ज़्यादा ज़िद देखी तो कहा चलो कोई बात नहीं, तुम जाके जॉब कर लो। वैसे भी हमारे यहाँ पर बाहर निकलने के लिए एक गुनाह और एक गलती समझा जाता है, लेकिन मेरे माँ बाप ने वो भी नहीं देखा और मुझे भेज दिया सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भरोसे पे, कि वो मुझ पर भरोसा करते थे। और अब तक मैं उनके भरोसे पे खरी उतर रही थी। ये नहीं पता था कि आगे की ज़िंदगी में मेरे साथ क्या होने वाला है, यह ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, सिर्फ़ और सिर्फ एक गलती की वजह से। और वही मेरे हाथों से हुई। जब मैं कंपनी में गई कुछ टाइम मैंने बहुत अच्छे से निकाले। वहाँ मुझे सैलरी बहुत अच्छी थी। सबसे पहली सैलरी मुझे 90,000 रुपये मिली, जो मैंने अपने माँ बाप को भेजी और मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने ऊपर फ़ख्र महसूस हुआ। पता नहीं ऊपर वाले को वही बात मेरी बुरी लगी क्या। 4-5 महीने तक मैं इसी तरीके से अपने घर वालों को बराबर सैलरी भेजती रही और अपनी खैर खबर भी देती रही। वीडियो कॉलिंग करा करती, उन्हें मैं अपने आप को दिखाती, वो उन्हें मैं देखती, बहुत अच्छा लगता। जब घर के अंदर नई नई चीज़ें आ रही थी ना तो मुझे बड़ी खुशी हुआ करती कि इन चीज़ों से मेरे घर वाले तरसे हुए थे। मेरा भाई की उम्र बहुत कम थी, वो मुझसे 10 साल बाद पैदा हुआ था। सिर्फ हम 2 ही बहन भाई तो थे घर के अंदर, और मैं वो सारी खुशियाँ देना चाहती थी अपने माँ बाप को जिसके वो हकदार थे, और मैं कर भी रही थी मेहनत। लेकिन अचानक ही मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया। कंपनी के अंदर एक लड़का जो गैर मुस्लिम था, वो हमेशा मेरी बहुत मदद करा करता था और मैं उसे अपना सपोर्टर समझा करती थी। जब से मैं वो आई थी वहाँ पर, जब से मैं पहुँची भी थी, जब से वो मेरी बहुत मदद कर रहा था, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलने में थोड़ी परेशानी होती थी, उनकी बात समझने में परेशानी होती थी। दुबई का माहौल तो आपको पता ही है, घूमने की भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। अक्सर मैं उसके साथ घूमने भी जाया करती। पूरा ग्रुप ही था हमारा और हम सब साथ में मिल के जाते। लेकिन कभी मेरे ऐसे नहीं सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी के अंदर इतना बड़ा तूफ़ान लाएगा। मैं उससे हंस के बात करा करती और वो भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करता। हर जगह वो साथ देता, लेकिन कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं देख रही थी उसका रवैया मेरे बदल रहा था। पता नहीं ये क्या था, या जवानी का जोश था, या क्या था। जब वो मुझे देखा करता मुझे भी बहुत अच्छा लगा करता था, क्योंकि थी भी मैं माशाल्लाह दिखने भालने में खूबसूरत। और हर कोई खूबसूरत लड़की चाहती है कि उसे कोई ध्यान से देखे, और जब वो मुझे देखा करता था बस मैं वहीं कहीं ना कहीं पिघलती चली गई। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी कास्ट और मेरी कास्ट अलग अलग है, ये नामुमकिन है, बस हम इसी तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो नहीं माना। वो कहने लगा मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, और बस हम आपस में मिलते रहे। जब हम आपस में मिला करते, काफ़ी देर हम घूमने जाते, बातें करते, मिलते। पहले शुरुआत में तो हम रेस्टोरेंट जाया करते थे, जैसे कि कॉफ़ी चाय ये सब पीते हैं, ऐसे पी लिया करते। फिर उसके बाद में उसने मुझे अपना रूम भी दिखाया कि ये मेरा रूम है, यहाँ पर मैं रहता हूँ रेंट पे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मेरा रूम देखा। फिर उसके बाद में इस तरीके से बढ़ते बढ़ते होटल में भी जाने लगे हम। कभी उसके रूम में आ जाया करती मैं, कभी वो मेरे रूम में आ जाता, और बस आगे बात बढ़ते बढ़ते इतनी बात बढ़ गई कि हमने अपनी हदें क्रॉस कर दी।
जब मेरी हदें क्रॉस हुई तो मुझे बड़ा एहसास सा हुआ कि ये मैंने क्या करा, अपने माँ बाप को धोखा दे दिया, उनके जो भरोसा था उसे मैंने तोड़ दिया। लेकिन बस इंसान कहते हैं ना कि गलती का बना हुआ है, गलती तो हो चुकी थी, अब इसे कैसे सुधारूं। खैर, वक्त गुज़रता रहा और मैं उससे मिलती रही। कुछ दिनों के बाद में उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो तो ये सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, हम यहीं पर शादी करेंगे। उसने कहा नहीं, मैं इंडिया में जाके शादी करूँगा। और इसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब क्या करें, अब तो यहीं शादी करनी पड़ेगी। उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं पूरी रीति रिवाजों के साथ तुम्हारे और अपने मज़हब के, दोनों के मज़हब के साथ में इंडिया में ही शादी करूँगा। मेरे माँ बाप भी तैयार हैं और मैं खुश हूँ इस चीज़ से। मैं उसकी बातों में आ गई और उसने मुझे दवाई वगैरह ला के दी और कहा कि ये बच्चा अभी नहीं चाहिए, जब तक शादी नहीं होगी हम ये बच्चा नहीं करेंगे। मैंने उसे बहुत मना करा कि ये हराम है, ये गलत है, लेकिन वो नहीं माना और उसने मुझे दवाई खिला दी। वो बच्चा ज़ाया हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसी सिलसिला चलता रहा और फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। इस बार मैंने ज़िद बांध ली कि अब तो शादी करनी पड़ेगी, एक बच्चा गंवा दिया, दूसरा नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब होती जा रही है। एक तो मेरी कम उम्र, ऊपर से ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और मेरी हालत बुरी होती जा रही थी। ये बात मैं घर वालों से नहीं बता सकती थी, बस मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया और उसे बताया कि ऐसे ऐसे हो चुका है मेरे साथ। अब तक मैं घर वालों को अच्छी तरीके से सैलरी वगैरह सब भेज रही थी और बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा करके भेजने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन जब मैंने अपने माँ बाप को ये बताया कि मैं ऐसे ऐसे गैर मुस्लिम से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे माँ बाप बहुत नाराज़ हुए। जाहिर सी बात है, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि इस तरीके से हो। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे, ना तुम हमसे बात करना। लेकिन मेरा छोटा भाई मुझसे छुप के बात करा करता और मैं यहाँ पर बहुत परेशान होती जा रही थी। एक दिन मैंने उस लड़के से कहा कि चलो यहाँ पर से तुम मेरे साथ में चल के शादी करने का वो दे दो, अप्लाई करते हैं हम, कोर्ट मैरिज ही तो होनी है। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर शादी नहीं करूँगा, मुझे करनी तो इंडिया में ही करनी है। फिर उसने मुझे अपनी वीडियो दिखाई, कहा कि अगर तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगी तो ये मैं वीडियो लीक कर दूँगा और फिर सब जगह पहुँच जाएगी, तुम कहीं मुँह दिखाने काबिल नहीं रहोगी, इसलिए चुप चुपाते से जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। ये उसका तरीका ब्लैकमेल का था। अब वो मेरी सैलरी भी लेने लगा था और मुझ पे अपना हक भी जताने लगा था। मारना पीटना हर चीज़ मेरे साथ होने लगी। वो अपने कमरे में मुझे लेकर आ गया और वहाँ पे रख दिया उसने। ऑफिस साथ में लेके जाता, साथ में लेकर आता, किसी से बात नहीं करने देता। एक कैद की तरह उसने मुझे कर लिया। पर मैं इस चीज़ से परेशान थी, यहाँ तक कि उसने मेरा पासपोर्ट, मेरी जितनी वीज़ा, मेरे डॉक्यूमेंट्स सब अपने पास रख लिए और मैं ना तो इंडिया जा सकती थी, ना मैं वहाँ रुक सकती थी। कंपनी वालों से अगर मैं कहती तो क्या कहती, बस चुप चुपाते से अपना काम कर रही थी और भरी मूठ उसके हाथ में दे दिया करती। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया, लेकिन एक दिन उसको पता नहीं क्या तरस आया। उसने मेरा पासपोर्ट और अपना पासपोर्ट एम्बेसी में दे के हम दोनों के वीज़ा लगा के टिकट ले लिए और फिर कहा हम इंडिया चलते हैं, वहाँ शादी करेंगे और वहीं सुकून से रहेंगे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी दूसरी प्रेगनेंसी थी है। मैंने सोचा चलो बच्चे को भी वहीं जन्म दे देंगे और शादी भी हो जाएगी, अब तो इसके साथ ही ज़िंदगी गुजरनी है। बस जब हम एयरपोर्ट पहुँच गए, वहाँ से मैंने फ़्लाइट पकड़ी, दोनों साथ में थे, आराम से थे। लेकिन जैसे ही मैं इंडिया आई एयरपोर्ट से, उसने मुझसे कहा कि तुम 2 मिनट यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। उसका लगेज अलग था, मेरा लगेज अलग था। अपना लगेज लेके वो कहाँ गया कहाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। काफ़ी देर में इंतज़ार करती रही, बाहर बैठी रही एयरपोर्ट के कि अब आए अब आए। उसका फ़ोन लगाया तो जाहिर सी बात है, यहाँ आने के बाद तो नंबर बंद ही हो जाते हैं, नई सिम लेनी पड़ती है, सब कुछ। मुझे ना तो उसके घर का पता, ना उसके नाम का पता सही से, बस उसका जो नाम मेरे पास था वो पता और वो जो एड्रेस उसने मुझे दिया था वो पता था, वो भी बाहर का था। यहाँ का तो इंडिया का मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं था। खैर मैं वहीं पर बैठी रही, इंतज़ार करती रही। जब वो नहीं आया, 24 घंटे गुजर गए। फिर मैंने वहाँ से टैक्सी मंगा करके एक होटल में गई। होटल में जा कर के मैं वहाँ रुकी रही। बहुत मैंने ट्राई करा, अपने दोस्तों को खबर करी, लेकिन उस टाइम पे मेरा कोई दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया और ये कह दिया ये तुम्हारी अपनी लड़ाई है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इस बच्चे को लेकर के मैं परेशान थी। एक तो मेरी हालत ख़राब, अपने माँ बाप को मैंने फ़ोन करा, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि इस हाल में यहाँ नहीं आना।
7वां महीना चल रहा था मुझे। मैं परेशान हो गई सिर्फ़ और सिर्फ एक गलती की वजह से। उसके पास जो भी प्रूफ थे वो जाली थे, जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो जाली थे। और दुबई में के अंदर रह कर के वो इतने टाइम काम भी करके आया, लेकिन किसी ने उसकी इंक्वायरी नहीं करी और ना ही किसी ने उसका सही पता निकाला। मैंने वहाँ पर भी अप्लाई करा, वहाँ से भी पूछा कि उसका एड्रेस मुझे मिल जाए तो मैं उसके घर चली जाऊँ, लेकिन जो एड्रेस उन्होंने मुझे दिया वो एड्रेस गलत निकला। मैंने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करी, उन्हें सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दुबई में हुआ है, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई किरण नज़र नहीं आई जिससे कि मैं उस तक पहुँच सकूँ। हार करके मैं परेशान हो गई और फिर मैंने एक रेंट पे घर लिया और वहाँ पर रहने लगी। 7वें महीने से भटकते भटकते ये टाइम आ गया, लेकिन आज तक मुझे ना तो उसका सही एड्रेस मिला, ना उसका नाम पता चला। और अपने घर वालों के पास अगर मैं फ़ोन करती हूँ तो वो मुझे साफ मना कर देते हैं। ज़िंदगी में इतना बड़ा धोखा ऊपर वाला कभी किसी को ना दे। हर बेटी को ये सोच करके चलना चाहिए कि अगर माँ बाप ने हमारे ऊपर भरोसा करा तो हमें भी उस पर खरा उतरना है। एक गलती की वजह से आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद में मेरे एक बेटी को जन्म दिया। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पैसे वगैरह मेरे पास थे नहीं, जो भी थे वो सब वही रख लिया करता था। ना ही उसका एड्रेस था, ना उसका नाम पता, कुछ नहीं पता। बेनाम ज़िंदगी के साथ में मैं अपने बच्ची को पाल रही हूँ और वक्त गुजार रही हूँ। ना तो उसको बच्ची को कहीं छोड़ के जा सकती हूँ, ना मैं खुद अकेले कहीं रह सकती हूँ। ज़िंदगी अजाब बन गई। ना ही तो घर वाले अपने पास रखने को तैयार हैं। वो सीधा ये कहते हैं कि इसके बाप को नाम बताओ, इसके बाप का एड्रेस बताओ। क्या बताऊँ? जब सारी चीज़ें जाली थी तो अब क्या कर सकती हूँ। भरोसा तो करा मैंने उसके ऊपर, सच्ची मोहब्बत भी करी उससे और उसका फल भी मुझे मिला, लेकिन आज मेरी ज़िंदगी बद से बदतर करके चला गया। ऊपर वाला उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी को दोज़ख बना दिया। ऐसी आग बना दिया जिसमें पूरी ज़िंदगी जलना है। बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे मैंने, पर मेरे सपने ऐसे चकनाचूर हुए कि मुझे पता ही नहीं चला। ज़रा सा भरोसा इतनी बड़ी ज़िंदगी मेरे अंदर तूफ़ान ले आएगा, मुझे ये नहीं पता था। आज तक मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहाँ है